नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण कौशल। ठीक है दोस्तों, टीचिंग स्किल पर आज बात करेंगे कि टीचिंग स्किल किसे कहते हैं, यानी कि शिक्षण कौशल किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषाओं पर बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या विशेषताएं हैं टीचिंग स्किल की, उन पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रमुख जो आपके शिक्षण कौशलों पर बात करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये खंड फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है खंड फर्स्ट से जो है आपका शिक्षण कौशल हम देख रहे हैं, और ये जो है आपका शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण का जो है आपका फर्स्ट टॉपिक है शिक्षण कौशल। ठीक है, टीचिंग स्किल। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हो दोस्तों टीचिंग स्किल क्या होती है, यानी कि शिक्षक द्वारा जो है जब अध्यापक कक्षा कक्ष में जो है पढ़ाता है, तो अनेक प्रकार के जो है टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करता है। तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हर व्यक्ति में जो है स्किल होते हैं, उनकी कौशल जो है होते हैं। ठीक है, और शिक्षक में क्या क्या जो है स्किल होनी चाहिए, तो उन सभी पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखेंगे पहले कि इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, शिक्षण को एक कला एवं विज्ञान दोनों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों टीचिंग जो है, यानी कि शिक्षण जिसको हम कहते हैं, इसको एक कला एवं विज्ञान दोनों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जब शिक्षण को एक कला के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि जब टीचिंग को हम कैसे देखते हैं, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब यह मान्यता है कि अच्छे शिक्षक जो हैं जन्मजात होते हैं। ठीक है, और उनमें जो है विशिष्ट शिक्षण कौशल होते हैं, यानी कि ऐसे शिक्षण कौशल जो हर किसी में नहीं होते। ठीक है, तो ये किस हिसाब से है आपका, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर शिक्षण को हम एक कला के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, तब यह मान्यता है कि अच्छे शिक्षक जन्मजात होते हैं और उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशल होते हैं। एक प्रभावी शिक्षण में विशेष कौशलों का समावेश होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें, अगर बात करें कला के रूप में समझने का अगर प्रयास करते हैं शिक्षण को, तो यह मान्यता है कि अच्छे शिक्षक जो हैं क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं और उनमें जो है विशिष्ट शिक्षण कौशल होते हैं, यानी कि एक अलग जो है टीचिंग स्किल्स उनमें होते हैं जो सभी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करें जब शिक्षण को हम विज्ञान के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि जब हम टीचिंग को जो है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं, तब यह मान्यता है कि अच्छे शिक्षक जो है प्रशिक्षण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे शिक्षक जो है किसके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा जो है तैयार किए जा सकते हैं, और उनमें जो है विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो प्रशिक्षण के माध्यम से जो है हम जो है अच्छे शिक्षक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उनमें विशिष्ट जो है शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। अतः एक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कौशल के अर्थ को समझे और अच्छे शिक्षण कौशलों को पहचान सके, उनकी मान्यताओं से परिचित हो सके, और उन पर जो है उनका पूर्ण अधिकार वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तभी वह जो है एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। ठीक है, बात करें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम शिक्षण को यानी कि टीचिंग को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें जो है एक अच्छे शिक्षक को जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण द्वारा यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और उसमें जो है विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एक जो प्रशिक्षित शिक्षक होता है, यानी कि जो ट्रेन टीचर होता है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कौशलों के अर्थ को समझे। ठीक है, कि शिक्षण कौशलों का यानी कि टीचिंग स्किल्स का क्या महत्व है। ठीक है, और इनकी मान्यताएं से उसको परिचित होना पड़ेगा। ठीक है, और उन पर जो है यानी कि जो उसकी कौशल हैं, जो शिक्षण कौशल है उसके पास, उस पर उसे जो है पूर्ण अधिकार जो है उसको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है दोस्तों, जो शिक्षण कौशल है, मैंने आपको कला और विज्ञान दोनों के रूप में मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, कि विज्ञान के रूप में और कला के रूप में हम अगर शिक्षण को समझने का प्रयास करते हैं, तो अगर हम कला के रूप में शिक्षण को समझने का प्रयास करते हैं, तो अच्छे शिक्षक जो है क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, और उनमें कुछ विशिष्ट शिक्षण कौशल होते हैं। बात करें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने का प्रयास करते हैं शिक्षण को, तो इसमें
जो है एक अच्छे शिक्षक को जो हम क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण द्वारा तैयार कर सकते हैं और उसमें जो है विशिष्ट जो शिक्षण कौशल है उनका विकास किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पर 2 परिभाषाएं ली गई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनको आप याद रखें। ठीक है, पहली परिभाषा है दोस्तों एनएल गेज के अनुसार। तो गेज के अनुसार जो है शिक्षण कौशल की क्या परिभाषा दी है गेज ने? देखिए, शिक्षण कौशल वही विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती हैं तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती हैं। ठीक है, तो गेज के अनुसार क्या है? तो गेज ने जो है जो टीचिंग स्किल है उसकी परिभाषा दी है कि जो टीचिंग स्किल है यानी कि जो शिक्षण कौशल है वो विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक क्या करता है, कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो आप याद रखें, टीचिंग स्किल्स का प्रयोग शिक्षक कब करता है? अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, और ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती है तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती रहती है। ठीक है, ये गेज ने कहा है, याद रखें इसको। कभी परिभाषाएं भी आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। दूसरी जो परिभाषा है वो है आपका डॉक्टर वी के पासी के अनुसार। ठीक है, तो डॉक्टर वी के पासी के अनुसार जो है शिक्षण कौशल क्या है? देखिए, शिक्षण कौशल जो है छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। ठीक है, यानी कि देखिए, जो शिक्षण कौशल है वो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो बच्चे को सीखने में जो है आसानी होती है। ठीक है, और देखिए साथ ही साथ प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित जो शिक्षण क्रियाएं या व्यवहार हैं उनका क्या है? कलेक्शन है, यानी कि समूह है। ठीक है, ये कहा गया है डॉक्टर वी के पासी के द्वारा। ठीक है, तो अतः कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, देखिए, अतः कहा जा सकता है कि जो शिक्षण कौशल है यानी कि जो टीचिंग स्किल है वो शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को क्या करता है? प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है, यानी कि एक्टिव बनाता है। यानी कि सभी जो है बच्चे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और शिक्षण प्रभावशाली रहता है तथा कक्षा की जो अंत प्रक्रिया में जो है क्या आता है? सुधार आता है। ठीक है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि जो टीचिंग स्किल है यानी कि टीचिंग स्किल्स जो है आपका शिक्षक के हाथों में क्या होते हैं? एक शस्त्र के समान है। ठीक है, जिसका प्रयोग करके शिक्षक क्या करता है? अपनी कक्षा कक्ष में, यानी कि जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो उसका कक्षा शिक्षण क्या होता है? प्रभावशाली होता है और सक्रिय बना रहता है, यानी कि एक्टिव बना रहता है तथा कक्षा की जो अंत प्रक्रिया है उसमें सुधार लाने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब आप समझ चुके होंगे कि शिक्षण कौशल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों कुछ प्रमुख जो शिक्षण कौशल है उन पर बात करते हैं। आप सभी जानते हैं, ठीक है, जब कोई अध्यापक कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाता है तो कई तरह से जो है वो अपने जो उसके पास जो टीचिंग स्किल्स हैं उनका प्रयोग करता है और क्या-क्या टीचिंग स्किल होने चाहिए एक शिक्षक में। ठीक है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला जो शिक्षण कौशल है वो है आपका पुनर्बलन। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पुनर्बलन के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट बोलते हैं कि पुनर्बलन। तो पुनर्बलन जो है आपका पहला जो शिक्षण कौशल है, देखिए क्या होता है इसमें? शिक्षक का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु प्रश्नों के सभी उत्तर देने व सही विचार व्यक्त करने हेतु क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो पुनर्बलन में आप समझ चुके होंगे। जैसे आपने देखा, आपने एक अध्यापक जो है बच्चों को कुछ प्रश्न देता है, ठीक है, और बच्चे जो हैं उन प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर शिक्षक क्या करता है? उनको पुनर्बलन देता है। जैसे पुनर्बलन का मतलब है बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही बता दिए या बच्चे ने सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सही दे दिया, तो टीचर क्या करता है? बच्चे को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है और साथ ही साथ पुनर्बलन देता है। और पुनर्बलन जैसे शिक्षक कहता है कि वेरी गुड, शिक्षक ने कहा वेरी गुड, ठीक है, और शाबाश, वेल डन, ठीक है, एक्सीलेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पुनर्बलन में आती हैं और जिससे बच्चा जो है क्या होता है? मोटिवेट होता है। ठीक है,
क्लियर है? पहला शिक्षण कौशल। दूसरा जो है व्याख्या कौशल, ठीक है? तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? अगर कोई शिक्षक है वो कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है? तो बच्चों को जो है पुनर्बलन जो है ज़रूर देना चाहिए, ठीक है? चलिए दूसरा देखेंगे व्याख्या कौशल, ठीक है? तो व्याख्या कौशल देखिए, व्याख्या कौशल में क्या होगा? देखिए पाठों में आए कठिन शब्दों, कठिन भावों, घटनाओं व परिणामों आदि को जो है जिस कौशल से स्पष्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्याख्या कौशल कहते हैं, या व्याख्या कौशल की संज्ञा उसको दी जाती है। तो व्याख्या कौशल समझे दोस्तों, जैसे कोई भी आप कक्षा में जो है कोई भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें जो कठिन शब्द आते हैं, कठिन भाव आते हैं, उनको आप जो है अगर अच्छे से समझाते हैं बच्चों को, ठीक है? तो इसी को हम जो है क्या बोलते हैं? व्याख्या कौशल बोलते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई पाठ पढ़ाते हैं कक्षा में, तो वहाँ पर आपके कठिन शब्द अगर आते हैं तो आप उसको नहीं बताएँगे, तो बच्चे जो हैं उसको समझ नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए कठिन शब्द, कठिन भाव को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है बच्चों को बताया जाए, जिससे बच्चे जो हैं अच्छे से जो है बच्चों में अच्छा विकास, या बच्चे जो हैं अच्छी तरह जो है उसको समझ पाएँगे, ठीक है? व्याख्या कौशल की बात करें दोस्तों, खोजपूर्ण प्रश्न, ठीक है? शिक्षक क्या करता है? बच्चों से खोजपूर्ण प्रश्न को पूछता है, ठीक है? ये भी एक क्या है? आपका टीचिंग स्किल है, ठीक है? देखिए शिक्षक जो है शिक्षक के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ये आपकी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है? देखिए खोजपूर्ण प्रश्न की बात करें तो देखिए शिक्षक जब कक्षा में प्रश्न पूछता है और छात्र प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं होते, ठीक है? अगर देखिए शिक्षक ने कोई ऐसा प्रश्न पूछा जिसका जवाब बच्चों को नहीं आता है, ठीक है? तब शिक्षक क्या करता है? इस प्रकार के प्रश्न करता है जिससे उन प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलती है। तो टीचर क्या करता है? उनसे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे बच्चे जो हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जो है आंसर ढूँढ लेते हैं या खोज लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के आधार पर पूर्ण प्रश्नों के उत्तरों में छात्र जो है क्या करता है? खोज करता है, ठीक है? इसे ही हम क्या बोलते हैं? खोजपूर्ण प्रश्न का कौशल कहते हैं, ठीक है दोस्तों? याद रखें इसको। देखिए खोजपूर्ण प्रश्न, देखिए आपने आप कक्षा में गए, आपने बच्चों को कहा कि आपने एक प्रश्न पूछा, ठीक है? और उसमें अधिकांश बच्चों को वो प्रश्न नहीं आता, उसका आंसर नहीं आता है प्रश्न का, तो आप उससे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चा जो है उस प्रश्न को आसानी से खोज सके, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? खोजपूर्ण प्रश्न का कौशल कहते हैं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो है प्रमुख कौशल, वो है आपका छात्रों की सहभागिता में वृद्धि, ठीक है? देखिए हम छात्रों की सहभागिता में वृद्धि कैसे करेंगे? अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप छात्रों की सहभागिता में वृद्धि कैसे करेंगे? देखिए इस कौशल के 4 तत्व हैं। कौन-कौन से हैं? देखिए प्रश्नों का पूछना, प्रोत्साहित करना, छात्रों के व्यवहार को स्वीकार करना तथा शिक्षण में कुछ रिक्त स्थान छोड़े जाएँ जिन्हें छात्र क्या करें? स्वयं पूरा करें। तो इन तत्वों से छात्रों की जो शिक्षण क्रियाएँ हैं, क्रियाओं में जो है क्या होती है? सहभागिता में जो है बच्चों की वृद्धि होती है, ठीक है? तो देखिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आपने बच्चों से प्रश्न पूछे, ठीक है? आपने बच्चों को प्रश्न पूछे, बच्चों ने उनका आंसर दिया, ठीक है? तो आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है? और छात्रों के व्यवहार को स्वीकार करेंगे कक्षा में, और साथ ही साथ शिक्षण में कुछ रिक्त स्थान छोड़ देंगे। यानी कि आपने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है? तो फिल इन द ब्लैंक्स आपने क्वेश्चन दे दिए बच्चों को, जिससे छात्र क्या करेंगे? उनको स्वयं पूरा करेंगे। जैसे आपने कोई पाठ पढ़ाया है, ठीक है? उस पाठ के समाप्ति पर जो है आप उनसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, तो बच्चे ने पूरा पाठ पढ़ा है, लेसन पढ़ा है, तो बच्चा जो है आसानी से जो है क्या कर सकता है? फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न होते हैं उनको पूर्ण कर सकता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा? छात्रों की जो शिक्षण क्रियाएँ होती हैं कक्षा में, शिक्षण जो भी क्रियाएँ कक्षा में होती हैं, शिक्षण क्रियाएँ, उनमें छात्र की सहभागिता में वृद्धि होती है, ठीक है? इनको याद रखें। सहभागिता में वृद्धि के ये 4 तत्व हैं कौशल के, इनको आप ज़रूर याद रखें। प्रश्नों का पूछना, प्रोत्साहित करना, छात्रों के व्यवहार को स्वीकार करना तथा शिक्षण में कुछ रिक्त स्थान छोड़े जाएँ जिन्हें छात्र स्वयं पूरा करें, ठीक है? इनसे क्या होगा? छात्र की जो है सहभागिता बढ़ेगी, ठीक है? उसके बाद अगला जो शिक्षण कौशल है दोस्तों, वो है गृह कार्य देने का कौशल, ठीक है? यानी कि आपने देखा होगा गृह कार्य देने का कौशल जो है, स्किल जो है, हर किसी के पास नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अध्यापक आपने देखे होंगे, कुछ अध्यापक होते हैं कि बता देते हैं कि आप जो है पेज नंबर 10 से लेके 30 पेज तक जो है आप होमवर्क करके लाएँ, ठीक है? तो ये जो है गृह कार्य देने का कौशल नहीं है, ठीक है? आप कैसे जो है गृह कार्य देंगे? देखिए
यह कौशल जो है छात्रों को पाठ्य वस्तु की व्यवस्था में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें पर्यवेक्षण अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, गृह कार्य देने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो बच्चे को गृह कार्य जो है देने का जो कौशल है वो भी शिक्षक में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जो कौशल है वो है दोस्तों छात्रों को साथ लेकर चलने का कौशल। ठीक है, छात्रों को देखिए साथ लेकर चलने का कौशल का मतलब क्या है, यानी कि सभी छात्रों को एक समान जो है मान्यता देना कक्षा में। ठीक है, देखिए कक्षा शिक्षण में जो है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें साथ लेकर चलना तथा उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षण में ध्यान रखना तथा उन्हीं के अनुरूप जो है शिक्षण गति को व्यवस्थित करता है। तो दोस्तों देखिए, छात्रों को साथ लेके चलने का कौशल जो है इसमें क्या करता है शिक्षक, देखिए कक्षा शिक्षण में छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, आपने देखा होगा कक्षा में जो है हर बच्चा जो है अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से समझने की आवश्यकता होती है शिक्षक को। ठीक है, अगर वो उसको व्यक्तिगत रूप से समझेगा तभी वो जो है बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सकता है। ठीक है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, और इन सभी चीज़ों का जो है शिक्षक जो है पता कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो है ये कौशल जो है शिक्षक के पास होना चाहिए, यानी कि छात्रों को साथ लेके चलने का कौशल। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को, और साथ ही साथ जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको ध्यान में रखकर ही जो है शिक्षक को जो है अपनी शिक्षण जो जो शिक्षण विधि है, जो शिक्षण गति है उसको व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो 7वां आपका प्रमुख शिक्षण कौशल है वो है आपका संप्रेषण की पूर्णता का कौशल। ठीक है, तो देखिए संप्रेषण की पूर्णता का कौशल से मतलब है आप यहीं पर समझ जाएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि शिक्षक का जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक बच्चों को बताता है कक्षा में, तो बच्चों को जो है आसानी से समझ में आना चाहिए, पता चले। देखिए कभी ऐसा भी होता है कि टीचर आगे से बता रहा होता है और बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जो संप्रेषण है, इसकी पूर्णता का कौशल का मतलब है शिक्षक में जो संप्रेषण कौशल है वो होना चाहिए। देखिए शिक्षण के समय शिक्षक को प्रत्येक अवस्था में इस कौशल की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जब भी शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में शिक्षण करता है तो प्रत्येक अवस्था में उसे जो है संप्रेषण कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन कौशल की आवश्यकता, इनकी कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता होती है। देखिए शिक्षक जो कहना चाहता है उसे शुद्ध रूप में छात्रों तक पहुंचा सके वो, इसे ही हम क्या कहते हैं, संप्रेषण की पूर्णता का कौशल कहते हैं। यानी कि जो शिक्षक कहना चाहता है उसको शुद्ध रूप में जो है छात्रों तक पहुंचा सके, इसे ही हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण की पूर्णता का कौशल कहते हैं, और ये हर शिक्षक में होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, अगला जो शिक्षण कौशल है वो है आपका दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। ठीक है, तो ये याद रखें, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक कक्षा कक्ष में करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई प्रकार के श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक कक्षा कक्ष में करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने तथा पाठ्य वस्तु को बोधगम्य बनाने में इससे सहायता मिलती है, और छात्रों के लिए पाठ क्या हो जाता है, रुचिकर बनता है। ठीक है, तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक होता है या सहायता मिलती है। ठीक है, इसको समझ चुके होंगे आप। ठीक है, जो 8वें नंबर का आपका शिक्षण कौशल है वो है आपका दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग। देखा होगा आपने, जब शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाता है तो अनेक प्रकार के श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जैसे आपका चार्ट, पॉइंटर वगैरह। ठीक है, इन सभी का प्रयोग करता है, क्यों करता है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। इससे क्या होता है, बच्चों में रुचि बढ़ती है। ठीक है, और बच्चों की सहभागिता बढ़ती है। ठीक है, और शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो 9वां है आपका शिक्षण कौशल वो है आपका नियोजित पुनरावृत्ति। ठीक है, तो देखिए नियोजित पुनरावृत्ति में क्या होगा, तो नियोजित पुनरावृत्ति में देखिए ये नियोजित पुनरावृत्ति जो कौशल है ये अधिक शक्तिशाली शिक्षण कौशल है। ठीक है, जिससे शिक्षण के अंत में शिक्षक जो है क्या करता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं की नियोजित रूप से क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो नियोजित पुनरावृत्ति कौशल है ये बहुत शक्तिशाली या अधिक शक्तिशाली इसको शिक्षण कौशल आप कह सकते हैं, जिससे जो है शिक्षण के अंत में शिक्षक क्या करता है, जो भी उसने पढ़ाया होता है
उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है नियोजित रूप से क्या करता है, उनकी पुनरावृत्ति करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक क्या है, आपका स्किल है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका शिक्षण कौशल, वो है आपका समीपता। ठीक है, तो समीपता जो है, समीपता कौशल से आशय उन क्रियाओं से है जिनसे जो है शिक्षक पाठ्य वस्तु को संक्षिप्तीकरण करके नवीन पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समीपता। ठीक है, तो समीपता कौशल का आशय क्या है, जो एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो टीचिंग एक्टिविटीज जो है शिक्षक करता है, उससे जो है उन जिनसे शिक्षक क्या करता है, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को संक्षिप्तीकरण करके क्या करता है, नवीन जो जो नई पाठ्य वस्तु है उससे संबंध उसका स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो कौशल है वो है आपका श्यामपट्ट कौशल। ठीक है, आप सभी जानते हैं श्यामपट्ट कौशल यानी कि आपका श्यामपट्ट स्किल जो है कैसे शिक्षक में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, श्यामपट्ट में शुद्ध और स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। देखिए, इस कौशल के लिए आवश्यक यह है कि श्यामपट्ट पर लेख स्पष्ट एवं आपके स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि प्रस्तुतिकरण को क्या करा जा सके, प्रभावशाली बनाया जा सके। देखिए, अगर शिक्षक जो है कक्ष में पढ़ाता है और जो है ब्लैक बोर्ड पर वो लिखता है, ठीक है, श्यामपट्ट पर लिखता है, और उसका लिखा हुआ, शिक्षक का लिखा हुआ बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ऐसा शिक्षण जो है आपका ऐसा शिक्षण जो है किसी भी काम का नहीं। ठीक है, यानी कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो भी आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं वो स्पष्ट हो और स्वच्छ हो और बच्चों को आसानी से उसको समझ में आना चाहिए। और ये क्या होता है, अगर हम श्यामपट्ट पर लेख अच्छी तरह से लिखेंगे, स्पष्ट तरीके से लिखेंगे, स्वच्छ लिखेंगे, तो इससे जो है हम जो प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी कि जिससे जो पाठ का जो प्रस्तुतिकरण होगा वो प्रभावशाली होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए श्यामपट्ट कौशल की आवश्यकता जो है शिक्षक को बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि श्यामपट्ट कौशल की जो श्यामपट्ट कौशल है ये शिक्षक में होना चाहिए। ठीक है, और कई आपने देखे होंगे, कई शिक्षक ऐसे होते हैं उनका जो श्यामपट्ट कौशल होता है, इनकी जो स्किल होता है श्यामपट्ट स्किल, तो ये उनका उतना अच्छा नहीं होता है और लेख स्पष्ट नहीं होता है और स्पष्ट तरीके से लिखा नहीं होता है, तो कई तरह से वो बोर्ड पर लिखते हैं, जिससे जो है बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। यानी कि ऐसा करना है, ऐसे लेख राइटिंग ऐसी बनानी है, इस तरह से बनानी है जिससे बच्चा उसको आसानी से समझ सके। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला कौशल है दोस्तों, कक्षा प्रबंध कौशल। ठीक है, तो देखिए, क्लास मैनेजमेंट कौशल भी शिक्षक के पास होना चाहिए। ठीक है, देखा होगा आपने, कक्षा में बच्चे शोर करते हैं, हल्ला करते हैं, ठीक है, झगड़ा करते हैं, कई एक्टिविटी बच्चे क्लासरूम में करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक में ये स्किल होना चाहिए, इनकी क्लास मैनेजमेंट स्किल जो है टीचर के पास होना चाहिए। देखिए, कक्षा शिक्षण में जो भी क्रियाएं संपादित की जाती हैं उनसे अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न किया जाता है और इसके लिए सामाजिक, भौतिक एवं शैक्षिक क्रियाओं का समुचित प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, यानी कि शिक्षक के पास जो है कक्षा प्रबंध का कौशल होना चाहिए, किस प्रकार से कक्षा को मैनेज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने 12 जो है शिक्षण कौशल जो है, प्रमुख शिक्षण कौशल पर हमने बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षण कौशलों की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, इनको आप देखिए, आप समझ चुके होंगे शिक्षण कौशल क्या है। तो विशेषताओं की बात करें दोस्तों, शिक्षण कौशल जो है शिक्षण को जो है क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है, मैंने आपको बताया। दूसरा देखिए, शिक्षण कौशल जो है शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तीसरा, शिक्षण कौशलों से समस्त अंत प्रक्रिया को क्या किया जाता है, एक्टिव बनाया जाता है। इनकी क्लासरूम की जो अंत प्रक्रिया होती है छात्र और शिक्षक के बीच में, इसको भी क्या किया जाता है, इसके द्वारा एक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चौथा जो है आपका शिक्षण कौशल छात्रों के अधिगम में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। ठीक है, शिक्षक जितना जो है शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है, अधिगम क्या होता है उतना ही सरल और सहायक हो जाता है। ठीक है, यानी बच्चों को सीखने में जो है सहायता मिलती है, सुगमता प्रदान होती है। ठीक है, पांचवा देखिए विशेषता, शिक्षण कौशल जो है शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। मैंने आपको बताया भी कि जो शिक्षा के जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति में सहायक होते हैं शिक्षण कौशल। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, और हमने दोस्तों इसमें आपका छोटा सा टॉपिक है टीचिंग स्किल यानी कि शिक्षण कौशल, तो आप समझ चुके होंगे शिक्षण कौशल किसे कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से मुख्य जो हैं आपके शिक्षण कौशल हैं और क्या विशेषताएं शिक्षण कौशल की होती हैं। और परिभाषाओं की बात करें, मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई, उनको भी आप जरूर याद रखें।
ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त होता है और आगे कंटिन्यू फिर हम अदर जो है आपका टॉपिक पर बात करेंगे। और आपको कैसा लगा सेशन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।